अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम शिवपुरा, जिला जोधपुर के कृषक जोगाराम सिंह ने। ये बेर के बाग में कीट और रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जोगाराम सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। शुष्क क्षेत्र में अगर प्रमुख फलों की बात करें तो बेर का है वो अपना अलग ही मुकाम है। जो बेर की जो बागान है उनमें कई प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार के कीट हैं, उनका प्रकोप होता है। बेर में जो प्रमुख बीमारियां आती हैं उनमें सबसे जो ज़्यादा है वो है फ्रूट रोट या फल सड़न की जो समस्या आती है। जैसे ही जो बेर हैं उसमें फूल आने प्रारंभ होते हैं और बेर उसमें लगने प्रारंभ होते हैं तो जो छोटे फल हैं आकार लेने से पहले ही पीले होके बाद में सूख के वो गिरने लग जाते हैं। फ्रूट रोट की जो समस्या है वो अलग अलग जो कवक लगते हैं, फंगस लगते हैं, उनकी वजह से होती है। तो किसान भाई इस जो फ्रूट रोट या फल गलन की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए जो कोई भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है उनका प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें प्रमुख है कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका स्प्रे कर सकता है, या कार्बेंडाजिम मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे किया जा सकता है, या फिर प्रोपिनेप 75% 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे किया जाए तो इस जो बीमारी है उसका प्रभावी रूप से प्रबंधन हो सकता है। दूसरी जो प्रमुख समस्या है अगर बीमारियों में बात करें तो वो है पाउडरी मिल्ड्यू की, या जिसको छाछा भी बोलते हैं। इसके लक्षण पत्तियों के ऊपर सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। पत्तियों के ऊपर जो सफ़ेद रंग का पाउडर है वो जमा हो जाता है। बाद में जो फल लग रहे हैं उनके ऊपर भी सफ़ेद रंग का पाउडर जमा हो जाता है। जिन फल के ऊपर सफ़ेद रंग का पाउडर जमा हो गया है वो पीले होके गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। जो पाउडर मिल्ड्यू की जो समस्या है उसको किसान भाई आसानी से कोई भी स्प्रे, जैसे किसान भाई के पास अगर फुहारे से सिंचाई है तो अगर वो बगीचे में फुहारे भी चला देगा तो जो पानी पत्तियों के ऊपर फलों के ऊपर गिरेगा उससे भी पाउडर मिल्ड्यू की समस्या है उसका निजात पाया जा सकता है। अगर जो बागान है वो ड्रिप में है तो उनके ऊपर सल्फर बेस्ड फंजीसाइड का स्प्रे किया जा सकता है। किसान भाइयों, बेर के बाग में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप अधिक देखने में आता है और यदि आपके भी बाग में इस रोग का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो आप इस रोग के नियंत्रण के लिए सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। या फिर हेक्साकोनाजोल 5% 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो उससे भी वो प्रभावी तरीके से नियंत्रित हो सकती है। या फिर माइक्रोब्यूटानेल 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी अगर स्प्रे किया जाए तो पाउडर मिल्ड्यू का है वो आसानी से है वो प्रबंधन किया जा सकता है। ये तो प्रमुख 2 बीमारियां थी। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं कीट नियंत्रण की। तो बेर के बाग को जिस कीट के द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है वो है फल मक्खी कीट। तो ये कीट बेर के बाग को किस तरह क्षति पहुंचाता है और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, आइए जानते हैं। बेर में जो प्रमुख कीट है वो फल मक्खी है। फल मक्खी जो होती है वो जैसे बेर हैं लगने प्रारंभ होते हैं तो उसके अंदर अपने अंडे दे देती है और अंडे देने के पश्चात वो अंडे है उसके अंदर वो मैगट निकलते हैं। जो मैगट हैं वो अंदर से है वो बेर को खा जाते हैं और जो बेर की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए किसान भाई फ्रूट फ्लाई ट्रैप है वो लगा सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से 10 फ्रूट फ्लाई ट्रैप है वो किसान भाई है वो इस जो फल मक्खी के नियंत्रण के लिए लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर स्प्रे की बात करें तो जो डेल्टा मेथ्रिन है, डेल्टा मेथ्रिन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे है वो भी किया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाई डेल्टा मेथ्रिन प्लस डाइमेथोड का भी स्प्रे कर सकते हैं। 1 ml दोनों को मिला के अगर स्प्रे करते हैं तो उससे भी ये काफ़ी प्रभावी नियंत्रण है वो किया जा सकता है।